संसद में बहस से पहले ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसका क्या सबूत है? आतंकियों के पाकिस्तानी होने के कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, ऐसा कहना है पी चिदंबरम का। ये बहुत बड़ी बात यहां पर ये कह रहे अदिति, और इसकी जाहिर तौर पर चर्चा होगी संसद में। अब इस मुद्दे पर चर्चा होने वाली है, उससे पहले ये महत्वपूर्ण सवाल यहां पर उन्होंने पूछ दिया है। विवादित बयान इसको आप कह सकते हैं। चिदंबरम यहां पर कह रहे हैं क्या एनआईए ने आतंकियों की पहचान की? चिदंबरम का यह भी कहना है कि ये पाकिस्तानी थे आतंकी, इसको लेकर क्या यहां पर प्रमाण है? बहरहाल आज पी चिदंबरम के खिलाफ मार्च निकालेगी बीजेपी, इसको लेकर एक इंटरव्यू में चिदंबरम ने यह बयान दिया था। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। अखिलेश जी, विवादित कहें इसको, एक ऐसा सवाल उन्होंने पूछ दिया है जिस पर जाहिर तौर पर बहुत हंगामा हो सकता है। निश्चित तौर पर हंगामा होगा और होगा भी, क्योंकि देखिए 10 बजे सारे एनडीए सांसदों को कहा गया है कि वो संसद भवन में मकरद्वार के वहां पर इकट्ठा हों, और माना जा रहा है कि चिदंबरम के बयान को लेकर ही एनडीए सांसद विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि ठीक 12 बजे जो ऑपरेशन सिंदूर है उसको लेकर के चर्चा शुरू होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उसकी शुरुआत करेंगे, और उससे पहले पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम का यह कहना कि एनआईए ने अभी तक पहचान नहीं की है कि वो कहाँ से आए थे। ये भी हो सकता है कि वो भारत में ही जो होम ग्रोन टेररिस्ट हो, ये बात भी चिदंबरम ने कही है। और ये कहा कि आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि वो आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, इसका कोई सबूत नहीं है। एक ऐसे मौके पर जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो टेररिस्ट ठिकाने थे वहां पर स्ट्राइक की, उनको ध्वस्त किया, और ये सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे कि आतंकवादी पाकिस्तान से ही आए थे, पूर्व गृह मंत्री पूछ रहे हैं कि इस बात के क्या सबूत है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो है हंगामा होगा इस बात को लेकर, और वो भी उस दिन जब सिंदूर को लेकर चर्चा होने जा रही है। जी हाँ, वैसे अखिलेश जी देखिए, संसद में 16 घंटे जो है बहस के लिए रिजर्व किए गए हैं। सभी सांसदों को व्हिप भी जारी किया गया है कि उन्हें संसद में रहना है। ऐसे में ये विवादित बयान मुझे लगता है 16 घंटे से ज्यादा बहस को बढ़ा सकता है। निश्चित तौर पर बढ़ा सकता है, और बीजेपी का ये भी कहना है कि चिदंबरम ही है जिन्होंने की सबसे ज्यादा कुख्यात सेफ्रॉन टेरर की बात कही थी। सेफ्रॉन टेरर की थियरी इन्होंने प्रोपोगेट की थी। तो ये जो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय, उन्होंने इसको लेकर के ट्वीट भी किया है और पूछा है कि क्या ये कांग्रेस पार्टी की लाइन है कि जो आतंकवादी है पाकिस्तान से नहीं आए थे। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, बयान आपने देखा चिदंबरम साहब का, ये आपको लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा भी यहां पर हो जाएगा? ये तो इस बात को लेकर लगता है कि सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान को क्यों ब्लेम यहां पर किया जा रहा है इस मामले में। नहीं, ये बहुत खतरनाक है। पी चिदंबरम पूर्व गृह मंत्री रहे। अब एक गृह मंत्री रहा हुआ व्यक्ति रणनीतिक बयान नहीं समझ रहा है क्या? हम ये मान लें कि उनको ये समझ भी नहीं आ रहा है कि दुनिया के मंचों पर किस तरह से भारत ने पाकिस्तान को पीछे धकेला है। अभी टीआरएफ को जिस तरह से बैन किया है अमेरिका ने, यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में आ गया, उसके बाद इस तरह का बयान हमारे देश का पूर्व गृह मंत्री दे रहा है। कहां से आए लोग, कैसे आए, ये ऐसा नहीं है कि अचानक कह दिया गया। एनआईए ने जिन लोगों को पकड़ा था उनके बयान के आधार पर, उनके दिए हुए सबूतों के आधार पर यह माना गया कि वो पाकिस्तानी थे और पाकिस्तान से वो आए थे। इसको हम आधार बनाकर वहां के, और टीआरएफ ने खुद उसका एक तरह से कहें कि उसको कहा था कि हमने इस हमले को कराया। सवाल यह है कि ऐसे में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ये बात कहकर किसका भला कर रहे हैं? बिल्कुल, देश का भला कर रहे हैं या देश का अहित कर रहे हैं? और अगर देश का अहित कर रहे हैं तो चिदंबरम कहां खड़े हैं, इसकी चर्चा होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा से पहले इस पर बड़ा हंगामा होगा। सत्ता पक्ष निश्चित तौर पर इस पर आक्रामक होगा और होना भी चाहिए। बिल्कुल।